एक चीज पूछना चाहूंगा। आपने अभी एक इंटरेस्टिंग सी बात कही कि स्वदेशी जागरण मंच ने एक कैंपेन चला रखी है जिसमें 10 लाख लोग साइन कर चुके हैं दुनिया भर में, और वो भी सारा का सारा डेटा जो है आप वहां भेजेंगे उन लोगों को यूनाइटेड नेशंस में और WTO वगैरह में। तो ये कैंपेन किस तरह से काम करेगी और इसका कुछ इफेक्ट होता है क्या? कई लोग सोचते हैं कि ये साइन से कुछ इफेक्ट नहीं होता, इसको ये कैसे इफेक्ट करती है, कैसे इससे चीजें बदली जा सकती हैं? जी। लोकतंत्र में हर चीज का प्रभाव होता है। आप जानते हैं कि हमारे देश में जो राम राज्य था, तो उस समय किसी एक व्यक्ति ने कोई शब्द बोला तो उसका कॉग्निजेंस उस समय भगवान श्री राम ने भी लिया, और वही भारत देश है और डेमोक्रेसी है। अब तो हर 5 साल के बाद सरकार चुनी जाती है और पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी है। और सारी दुनिया इस बात को दुनिया के लोग इस बात को बड़े गंभीरता से देख रहे हैं कि हमारे देश की सरकारें क्या कर रही हैं। आप देखिए कि अगर अमेरिका की सरकार ने, मैंने अभी पहले जिक्र किया, जो पहले कंपनियों के समर्थन में इस ट्रिप्स वेवर के प्रस्ताव का विरोध कर रही थी, वो सरकार बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, उसी ने ही अब उसका समर्थन करने का निर्णय लिया। ये अचानक नहीं हुआ, ये एक बड़े प्रयास के बाद हुआ, और वो प्रयास था वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, यानी वहां के उनके सांसदों ने, उनके प्रभावशाली लोगों ने, उनके नोबेल लॉरियट्स ने बाइडेन को पत्र लिखा कि ये तो गलत है, आप इस प्रकार से कंपनियों के समर्थन में मानवता के खिलाफ खड़े हुए दिखाई दे रहे हो, ये सही नहीं है। तो यूएस स्टेट रिप्रेजेंटेटिव का उसके बाद का जो बयान है, उस प्रयास के बाद का जो बयान है, वो आप देख रहे हैं। उसी प्रकार से यूरोपियन पार्लियामेंट में इसका प्रस्ताव आया है कि ये तो सही नहीं है। यानी यूरोप के बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो हमसे भी मिलते जुलते रहते हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होती है। और अभी हमने ये भी तय किया है कि एक फोरम ऑफ पार्लियामेंटेरियंस हम बनाएंगे आगे चल करके। काफी लोगों से बातचीत भी हुई है, भारत के भी सांसदों से हुई है, पूर्व सांसदों से भी हुई है, और दुनिया भर के सांसदों से बात हुई। यानी दुनिया में जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के सामने ये जितनी भी ताकतें होती हैं वो बौनी हो जाती हैं। और यदि दुनिया के लोग एक बार उठ खड़े होते हैं तो कोई दुनिया की कंपनी की ताकत नहीं होती, किसी बिल गेट्स की ताकत नहीं होती, किसी WTO की ताकत नहीं होती कि उसके सामने खड़े हो जाए। मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ, मैंने अभी दोहा डिक्लेरेशन का जिक्र किया। आपको क्या लगता है कि WTO में सभी देशों ने एक मत से, कंसेंसस से ये निर्णय लेकर के और दोहा डिक्लेरेशन उस दोहा सम्मेलन के पहले ही दिन कैसे कर लिया होगा? उसके पीछे भी एक इतिहास है। उसके पीछे का इतिहास ये है कि साउथ अफ्रीका में एड्स की बीमारी बहुत फैली हुई थी। ये मैं जो कह रहा हूं ये ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये इट्स ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड। आप कोई भी इस सारे रिकॉर्ड को तहकीकात कर सकता है, मैं जो बता रहा हूं। तो एड्स की दवाई जो कंपनियां बहुत महंगी दर पर बेचती थी, 12,000 से $15,000 में। उन्होंने हमारे देश को कॉन्टेक्ट किया और हमारी सिप्ला नाम की एक कंपनी ने कहा कि हाँ ठीक है, हम ये आपको $300 में बना करके दे सकते हैं। $300? वो तो हैरान हो गए। हाँ, वैसे तो हम $600 की बेचते हैं, लेकिन आप मांग रहे हैं, सरकार मांग रही है, तो हम $300 वहां के लोगों की भलाई के लिए दे सकते हैं। तो उन्होंने खरीद लिया हमसे। वहां उन्होंने WTO में, उन कंपनियों ने WTO में कंप्लेंट दायर कर दी कि ये तो तरीका ठीक नहीं है, हमारे लाभ खत्म हो रहे हैं, ये वहां से $300 में खरीद के ला रहे हैं। सिप्ला अपने देश के लिए बेचे, आप हमारे ये साउथ अफ्रीका में कैसे बेच रही है? तो ऐसे में वहां के लोगों को गुस्सा है। उन्होंने वहां की जो 39 कंपनियां थी, उनकी प्रॉपर्टी को तहस नहस करना शुरू कर दिया। उधर अमेरिका भी घबरा गया कि अगर ये आंदोलन पूरी दुनिया में फैल गया
तो क्या होगा? तो ये ट्रिप्स तो सब ढह जाएगा। तो उन्हें आनन फानन में पहले ही दिन किसी भी सम्मेलन में पहले चर्चाएं होती हैं, फिर उसके डिक्लेरेशन होती है। पहले ही दिन पहला प्रस्ताव और डिक्लेरेशन आ गई, जिसमें मैंने जिसका जिक्र किया कि उसमें पेटेंट फ्री होगा और कंपल्सरी लाइसेंस दिया जाएगा, पैरेलल इंपोर्टेशन होगा, वगैरह वगैरह, ये सारी बात। तो कहने का अभिप्राय ये है कि आप चिंता मत करिए। कैंसर ड्रग के साथ भी हुआ था ना, कैंसर की कोई भारत की ड्रग थी जो सस्ती थी। हाँ, वो भी क्या हुआ कि अभी तब तक नया पेटेंट कानून अभी लागू नहीं हुआ था, और वो जो ड्रग थी वो पुरानी ड्रग थी। तो किसी तरीके से उन्होंने गड़बड़ करके यहाँ पर अपने देश में उसको रीपेटेंट करा लिया था, और यहाँ एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट के नाते 2003 में ये उन्होंने ये हमारी जो कंपनियां बना रही थी वो कैंसर ड्रग, उनका प्रोडक्शन बंद करवा दिया था। ये बात है 2003 की, और नोवरातिस नाम की कंपनी थी जिसने ये सब काम किया था। तो हमारी 6-7 कंपनियां बनाती थी, उनका प्रोडक्शन बंद हो गया। तो तब स्वदेशी जागरण मंच ने जाकर के उस समय की जो हेल्थ मिनिस्टर थी बहन सुषमा स्वराज जी, उनसे हमने इस बात का जिक्र किया। तो उन्होंने कहा कि हम इसका समाधान करेंगे, और 2005 1 जनवरी को जो पेटेंट कानून लागू हुआ उसमें हमने वो प्रावधान समाप्त कर दिया कि हम कोई भी दवा जो रीपेटेंट कराई जाती है उसको हम मान्य करेंगे। तो रीपेटेंटिंग एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट आर्टिकल 3D के अंतर्गत हमने अमान्य कर दिया, और उसके बाद से वो कंपनी दवा बना रही है। उसी प्रकार से एक नाटको नाम की एक कंपनी है भारत की, वो भी एक कैंसर की दवा बनाती है जो किडनी का कैंसर रहता है उसके लिए। उसके अभी CEO से भी हमारी बातचीत हो रही थी। तो वो 3 लाख की दवाई थी, भारत में केवल 200 लोग उसको खरीद पा रहे थे, यानी जिनको किडनी का कैंसर हो जाता है 200 लोग ही खरीद पा रहे थे। वो दवाई 6,000 रुपए में उस नाटको कंपनी ने बना करके भारत में लॉन्च कर दी, और आज हजारों लाखों की संख्या में लोग उसको खरीद पा रहे हैं, अपने इलाज करा पा रहे हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो पेटेंट व्यवस्था है, पेटेंट व्यवस्था मानवता से ऊपर नहीं हो सकती। मानव को में के लिए जब कोई ऐसा खतरा आता है, कोई महामारी आती है, कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, कैंसर हो, टीबी हो, एड्स हो, और भी कोई बड़ी बीमारी आती है, तो ऐसे में ट्रिप्स का ही कहना है कि वो ट्रिप्स के प्रावधान लागू नहीं होंगे। तो ऐसे में आप चिंता नहीं करिए। 10 लाख लोग, वैसे तो एक ही व्यक्ति काफी होता है दुनिया को बदलने के लिए, यहाँ 10 लाख लोग अभी तक हस्ताक्षर कर चुके हैं, और 50 लाख लोग हस्ताक्षर और करने वाले हैं। तो ऐसे में इतना आसान नहीं होगा किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी व्यवस्था के लिए, उसको वो मानवता को दरकिनार करके अब उन कंपनियों के लाभों को आगे बढ़ाए। जी, इंटरनेट